Good morning, everyone. Today we will start our new chapter. If you believe you can, you will. This is our chapter number 7. In this chapter, we will discuss about Dr. APJ Abul Kalam, who was the 11th President of India. इस चैप्टर में हम लोगों को ये पढ़ना है, चैप्टर का हेडिंग ही है कि इफ़ यू बिलीव यू कैन यू विल। अगर आप ठान ले, अगर आप इच्छा कर ले, अगर आप खुद में विश्वास करें तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो बन सकते हैं। जन्म से कोई इंसान बड़ा पैदा नहीं होता, जन्म से सब कोई समान होता है, बट हम अपने इच्छा शक्ति से, हम अपने कर्मों से, हम जो करते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हम जो खुद में बिलीव रखते हैं, उससे हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। छोटे से लेवल से अबुल कलाम आज़ाद कैसे इतने बड़ी ऊंचाई पे, इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे वे पहुँचे, इसको एक छोटी स्टोरी के रूप में हम लोग अपने इस चैप्टर में देखेंगे। Dr. APJ Abul Kalam, the 11th President of India, was born on 15th October 1931 in a small village in Rameshwaram in Tamil Nadu. APJ Abul Kalam जो थे हमारे भारत के 11वें प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति थे। उनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर को हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, छोटे से गांव में, छोटा सा गांव जो तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है, रामेश्वरम, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। बहुत छोटी सी फैमिली जहाँ पे बहुत गरीबी थी। हिज फादर वाज अ पुअर बोटमैन एंड ही हैज़ 7 चिल्ड्रन। उनके पिता जो थे वो गरीब थे, नाव चलाते थे, मछुआरे थे। ठीक है, मछली बेचा करते थे, वोट चलाते थे, वोटमैन थे। और उनके 7 बच्चे थे, गरीब थे, उसमें बहुत मुश्किल से गुजारा चलता था उन लोगों का। ही हैड अ ग्रेट डिज़ायर टू गिव एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर फ्यूचर। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं चाहे कितना भी गरीब हूँ, मैं काश अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे पाता, बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा पाता। As a school student, Dr. Kalam sold newspapers to continue his education. सोचिए, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकते। हम आप लोग तो इससे बहुत बेहतर कंडीशन में है ना? तो इतने बेहतर कंडीशन से आगे जाना तो बहुत आसान है। हमें कुछ करना नहीं होगा, हमें बस पढ़ना है, हमें अपनी इच्छाओं को आगे रखना है। लेकिन उन्हें करना पड़ता था क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। इसके लिए वो सुबह सुबह न्यूज़पेपर बेचने जाते थे, जा के घर घर में न्यूज़पेपर बांटा करते थे। ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड वॉन मेनी अवार्ड्स लाइक पद्म विभूषण, भारत रत्न एंड मेनी अदर्स। His journey of excellence did not stop there. He was elected to a highest post, that is the President of India. सोचो, पेपर बेचा करते थे और पेपर बेच के इतने बड़े साइंटिस्ट बने, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। और इस फील्ड में, साइंस के फील्ड में उन्होंने इतना कुछ किया कि इसके लिए उन्हें बहुत सारे बड़े बड़े, जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इंडिया का सबसे बड़ा जो अवार्ड है भारत रत्न, वो भी उन्हें मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि गरीब आदमी सिर्फ साइंटिस्ट बन गया, इतने सारे अवार्ड्स जीते। भारत का सबसे सर्वोच्च हाईएस्ट पोस्ट, द हाईएस्ट पोस्ट अगर बात करें इंडिया में, सबसे बड़ा पोस्ट क्या है तो वो है प्रेसिडेंट। उस हाईएस्ट पोस्ट तक वो गए। तो हम आप जो है, आप जैसे बच्चे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपके मम्मी पापा जो हैं इतने सक्षम हैं कि आपको वो पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, आपको पेपर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डॉक्टर कलाम इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। लाइक हिम वी कैन ऑल्सो फुलफिल आवर ड्रीम्स विथ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। उनके जैसे हम लोग भी बन सकते हैं। वो उनको एक रोल मॉडल के रूप में अगर हम रखें तो
हम भी अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारे स्ट्रगल किए, बहुत सारे स्ट्रगल करके वो वहाँ तक पहुँचे। आपके पास उतने स्ट्रगल नहीं है, आपके मम्मी पापा कैपेबल हैं कि आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो अपना ड्रीम जो है वो हाई रखिए और उसके लिए हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ काम करिए, तो आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। देयर आर मेनी पीपल इन आवर कॉलोनी कंट्री who do not understand the importance of education. They do not send their children to school. आपके हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं है कि शिक्षा कितना इम्पॉर्टेंट है, एजुकेशन जो है कितना इम्पॉर्टेंट है। वो अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज सकते, है ना, वो नहीं भेजते हैं, या तो उनके पास कमी है इसलिए नहीं भेजते, या फिर इम्पोर्टेंस नहीं समझते इसलिए नहीं भेजते। एज अ रिजल्ट मेनी चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू अर्न मनी एट एन अर्ली एज व्हेन दे शुड बी गोइंग टू स्कूल। और इसका रिज़ल्ट ये है कि जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो बच्चे अर्न करने के लिए बाहर रोड पे, ढाबे पे, या किसी दुकान पे, या किसी घर में नौकर के रूप में, या फैक्ट्री में नौकर के रूप में काम, वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। These poor children work in homes, dhabas, as well as the carpet weaving, bangle makings, tanning, wood cleaning, gem polishing, lock making, brush wares, tail, slate, पेंसिल, सीमेंट, सोप मेकिंग फैक्ट्री, डिफरेंट तरह की जो फैक्ट्रीज़ है उसमें ये लोग काम करते हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारे देश के भविष्य हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। कल हम लोग देखेंगे शिवकाशी जो तमिलनाडु में है, वो मैच एंड माचिस और फायर क्रैकर्स के लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, गुड बाय। इस चैप्टर को खूब ध्यान से पढ़िए और खूब सोचिए इस पे कि जब अबुल कलाम उतने गरीब होके यहाँ तक बढ़ सकते थे तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं। ओके बेटा, बाय।